आप जिसे सबूत समझ रहे हैं वो सबूत है ही नहीं। और इस एक गलतफहमी की वजह से इस देश में शादियां टूट चुकी हैं। आज मैं आपको बताती हूं कि वर्जिनिटी के बारे में आपको जो बताया गया है उसमें साइंस कितना है, और उस सवाल का जवाब जो हर मर्द पूछना चाहता है लेकिन पूछ नहीं पाता। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिका वर्मा। समझो पर आज हम एक ऐसी बात करेंगे जो बहुत लोगों को असहज करेगी, लेकिन करनी जरूरी है। सबसे पहले वो चीज जिसके इर्द गिर्द ये पूरा भरम खड़ा है, हाइमन। हाइमन योनि के शुरुआती हिस्से में एक पतली सी झिल्ली होती है, एक टिश्यू। और आम मान्यता ये है कि ये पहली रात को फटती है, ब्लीडिंग होती है, और बस यही सबूत है। अब मैं आपको बताती हूँ कि असल में क्या होता है। पहली बात, हाइमन बहुत सी कॉमन एक्टिविटी से स्ट्रेच या टेयर हो सकता है। साइकिल चलाने से, हॉर्स राइडिंग से, स्पोर्ट्स से, किसी भी ऐसी हरकत से जिसमें ज्यादा खिंचाव आए। ये कोई नाजुक सील नहीं है जो सिर्फ एक ही चीज से टूटता हो। दूसरी बात, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी लड़कियों में हाइमन बचपन से ही इतना कम होता है कि उसका होना या ना होना पता ही नहीं चलता। और कुछ में ये इतना फ्लेक्सिबल होता है कि वो कभी टूटता ही नहीं पूरी जिंदगी। मतलब दो बिल्कुल अलग अलग औरतें एक ही अनुभव के बाद दो बिल्कुल अलग रिजल्ट्स दिखाएंगी। तीसरी बात, ब्लीडिंग। लिग्बना आधी औरतों को पहली बार में ब्लीडिंग होती है, आधी को नहीं होती। ये पूरी तरह नॉर्मल है। तो अगर आप ब्लीडिंग को एक टेस्ट की तरह यूज कर रहे हैं तो आप एक ऐसे टेस्ट पर भरोसा कर रहे हैं जो आधे वक्त गलत जवाब देता है। कोई डॉक्टर ऐसा टेस्ट कभी नहीं करेगा। और चौथी बात, जो शायद इस पूरे विश्वास को खत्म कर देनी चाहिए, आज कॉस्मेटिक सर्जरी में हाइमन को वापस जोड़ना एक छोटा सा प्रोसीजर है। ये होता है और काफी होता है, ठीक इसलिए क्योंकि समाज ने औरत पर यह सबूत दिखाने का दबाव डाल रखा है। तो जिस चीज को आप सच का प्रमाण मान रहे हैं वो सिर्फ पैसे से बनवाई जा सकती है, ऐसा सबूत किस काम का। अब वो सवाल जो मुझसे औरतें पूछती हैं और जिसका जवाब उन्हें कहीं नहीं मिलता। डॉक्टर, मैंने मैस्टरबेट किया है, मैंने फिंगर इंसर्ट की है, क्या मेरी वर्जिनिटी चली गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर किसी हरकत से कोई टेयर हो भी गया तो वो कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई परमानेंट नुकसान नहीं है। इसी तरह मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल, उससे भी आपकी वर्जिनिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। ये चीजें आपके शरीर के अंदर जाती हैं लेकिन आपकी आइडेंटिटी के अंदर नहीं। तो फिर किसी का पास्ट जानने का कोई तरीका है? ईमानदारी से दो ही हैं, या तो वो इंसान खुद आपको बताए या कोई पुरानी प्रेगनेंसी का मेडिकल रिकॉर्ड हो, बस। इसके अलावा देखकर, छूकर या किसी भी टेस्ट से कोई ये नहीं बता सकता। जो भी आपसे कहता है कि वो बता सकता है वो आपसे झूठ बोल रहा है और अक्सर आपको कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है। अब मैं उस हिस्से पर आती हूँ जो मेरे लिए सबसे जरूरी है। बहुत सी औरतें मेरे पास इस डर के साथ आती हैं कि सुहाग रात को उनका टेस्ट होगा और वो फेल हो जाएंगी। वो रात जो उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होनी चाहिए, उनके लिए एक एग्जाम बन जाती है। ये बात मुझे बहुत तकलीफ देती है। और मर्दों से मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस रात का आप इंतजार कर रहे हैं, अगर उस रात आप सबूत ढूंढ रहे हैं तो आप वो रात खुद खराब कर रहे हैं। इसलिए जब आप किसी के साथ जिंदगी शुरू कर रहे हैं, सवाल ये नहीं होना चाहिए कि उसके शरीर पर क्या निशान है। सवाल ये होना चाहिए कि क्या वो इंसान आपके साथ सच बोलता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है और आपके साथ खुश है। क्योंकि शादी उस झिल्ली पर नहीं टिकती, वो भरोसे पर टिकती है। और भरोसा किसी भी टिश्यू से कहीं ज्यादा मजबूत चीज है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।